डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा हम ज़्यादा गॉसिप्स नहीं करते, इधर उधर की बातें नहीं, सीधे पढ़ाई पे। आयोग ने ये कहा, मुख्यमंत्री ने ये कहा, सरकार की ये योजना है, सब कुछ चलता रहता है। आपकी तैयारी चलती रहनी चाहिए। ये एग्जामिनेशन का जो डेट बढ़ा है बीपीएससी का, अब इसको आपके मौके के रूप में लेना चाहिए। जो भी समय मिला है ये कमाल का टाइम है। सीजीएल है, टीआरई है, अभी आपका एईडीओ का जो डेट बढ़ गया है, एकदम एक्सटेंड हो गया है, काफ़ी समय मिल गया है। इतनी सारी परीक्षाएं हैं, फिर से जब डेट बढ़ने की बात आ गई, अभी सारे ग्रेजुएट्स बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि वो एग्जामिनेशन 26 तारीख को होना था, डेट बढ़ गया। पिछले एग्जाम्स के भी डेट बढ़े हैं। डेट अगर बढ़ गया है, हो सकता है इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स की तैयारी हो गई होगी, लेकिन जिनकी तैयारी नहीं थी, और आगे भी परीक्षाएं कुछ बहुत जल्दी अनाउंस होंगी और तब समय नहीं मिलेगा। हम जब भी देखिए कोर्स चलाते हैं, एकदम स्टार्ट से जैसे ही घोषणा होती है, स्टार्ट से हमारा बहुत सारा कोर्स चलता है, फिर उसके बाद 2 महीने 3 महीने बीता, फिर क्रैश कोर्स होने लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलने लगते हैं कि सर समय ही नहीं मिला, अब तो याद भी कुछ नहीं है, क्या पढ़ा है, कैसे क्या करें, परीक्षा निकालना था, अब तो लग रहा कि सब भूल गए। ये होता है ना। एग्जामिनेशन का डेट बढ़ गया। सीजीएल कितना बड़ा एग्जामिनेशन है, आपके सामने है, लेकिन अभी डिफंक्ट है। लग नहीं रहा कि ये एग्जामिनेशन नियर फ्यूचर में होगा, लेकिन जब भी होगा आपकी तैयारी के बल पे होगा। एईडीओ कितना बड़ा मौका था, ठीक है, उसमें प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा। पहले सिर्फ पीटी हो रहा था, अब पीटी होगा, मेंस होगा। 1 साल दीजिए ना अपने करियर को, 1 साल दीजिए। ऐसे कितने साल न जाने बीत जाते हैं, बिल्कुल हवा हवाई में, पता नहीं चलता। आप में से बहुत सारे लोगों की उम्र 30 साल, 35 साल, कुछ लोग शायद 40 साल, या कुछ लोग उससे भी अधिक होंगे या होंगी, बहुत सारी छात्राएं भी। तो कितने साल गुजर गए, कितने बसंत निकल गए, पता नहीं चला। 1 साल अपनी तैयारी को दीजिए। और अभी तो 1 साल भी नहीं, इस साल के ख़त्म होते होते आपका संभवतः सीजीएल हो जाएगा। टीआरई 4 आने वाले महीनों में होगा। एईडीओ भी इस साल संभवतः शायद हो जाए। और बीपीएससी तो 2 से 2.5-3 महीने में होना ही होना है। 1 महीने में भी हो सकता है, 2 महीने में भी हो सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में ये सारी परीक्षाएं होंगी। तो इधर उधर की बातें नहीं, बहुत कुछ बातें होती रहती हैं। अभी फिर बहुत सारी सूचनाएं आने लगेंगी। 15 दिन के बाद परीक्षा हो जाएगा, आयोग ने कहा कि अभी साल नहीं होगा, ये सब बातें होंगी, लेकिन आपकी तैयारी के बल पर सबका रिजल्ट आएगा। अपनी तैयारी को कभी कमज़ोर मत कीजिए। किताब क्या होना चाहिए, बिहार स्पेशल में क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स में कहाँ आप लैग कर रहे हैं, और इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सब आप कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ेंगे या पढ़ेंगे तो कैसे होगा। अच्छा, सारे सब्जेक्ट का एक बुक तो आपके पास होना चाहिए। हमने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके पास गिने चुने बुक्स होते हैं, और कई बार तो केवल एक जीके की बुक है, उसी में बिहार स्पेशल भी मानकर चल रहे हैं कि पढ़ लेंगे, लेकिन बिहार स्पेशल की तो एक अलग से बुक पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स में इतना बड़ा है, तो ये मानकर चलिए कि फिर से टाइम निकल जाएगा। एक बात इस बीच में हम फिर से याद दिला दें, चूँकि इम्पॉर्टेंट है, आप ही सब के लिए है। अभी अभी स्टार्ट हुआ है बीपीएससी 72वीं के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स, ऐप पर देख लीजिए, ये हमारा लोगो है। और सीजीएल 4 के लिए भी, हालांकि उसकी कोई सूचना नहीं है बड़ी, लेकिन परीक्षा तो होगी, उसका भी कोर्स स्टार्ट हो गया है। तो दोनों बहुत अच्छा शानदार कोर्स, जिसमें करंट अफेयर्स 50 आ रहा है, 50 टॉपिक्स बेस्ड सेट आ रहा है, बजट इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है, वीडियोज़ आ रहा है, ये सब आप अवेल कर सकते हैं। जाके वहाँ ऐप पर आप डिटेल्स ले सकते हैं। कुल मिलाकर चाहे अपने घर पर अपने से आप पढ़िए या किसी को ज्वाइन कीजिए, पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए। डेली का रूटीन होना चाहिए, डेली का पढ़ाई का रूटीन होना चाहिए। ये नहीं आप अपने मन से जब पढ़ते हैं, और इसीलिए देखिए हम लोग जब डेडिकेटेड कोर्स लाते हैं तो ये सोच कर आते हैं कि आपके पैसे लगे हैं, तो तब तो आप पढ़ेंगे, और पढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत डेडिकेशन के साथ कंप्लीट करते हैं कोर्स। लेकिन आप जब अपने से पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा आज तो काम आ गया, आज निकल गया, अच्छा अभी एग्जामिनेशन नहीं होगा, देखते हैं क्या होगा। ये मनमानापन तब आपको बहुत कठिनाई देता है जब एग्जामिनेशन का डेट आ जाता है और आपको लगता है कि आपकी तैयारी नहीं हुई है। तो अपनी तैयारी को, गतिशीलता उसमें बना के रखिए। एक कंसिस्टेंसी स्टडी में होना ही चाहिए। अगर डेली आप नहीं पढ़ रहे हैं तो मतलब ये सोचिए कि आपने जो पीछे पढ़ा था पिछले दिनों, आप भूल गए, आप भूल चुके हैं या भूल चुके हैं। तो डेली पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, डेली पढ़िए, घंटे 2 घंटे ही सही डेली दीजिए, स्टडी को कंटिन्यू रखिए। हम लोग लगातार वीडियोस लेकर आ रहे हैं। अच्छा, मेरा पीडी का सीरीज़ जो यूट्यूब पे आ रहा था वो अभी बीच में रुक गया है, चूँकि थोड़ा सा डेट बढ़ गया है, लेकिन वो हम आपको कंप्लीट कराएंगे, घबराइएगा नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर से डिमांड कर रहे हैं, सर रुक गया है, लेकिन वो तो हमारा यूएसपी है, हम कराते ही कराते हैं, है ना। तो वो आएगा, डोंट वरी, और भी आता रहेगा, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। कुल मिलाकर
पढ़ाई अपनी करते रहिए प्लीज़। हमारे वो स्टूडेंट्स जो हमें कई बार कॉल करके मैसेज करके बोलते हैं कि सर टाइम निकल गया, ये एग्ज़ामिनेशन निकालना था, अब कैसे होगा, क्या होगा, घर में बड़ी समस्या है, इस बार हमें हर हाल में इस एग्ज़ामिनेशन को निकालना था। तो आपके लिए विशेषकर हम कह रहे हैं वैसे स्टूडेंट्स जिन्हें रिजल्ट हर हाल में इस साल चाहिए, अभी चाहिए, अब चाहिए कम से कम, तो पढ़ाई को अपने कंटिन्यू रखिए। ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।